हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है एल्किल समूह को कैसे प्रदर्शित करते हैं। उन एल्किल समूहों का नाम एवं संरचना बताइए जो आइसोब्यूटेन से उत्पन्न होते हैं। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, ये हमारा एक कार्बन है। कार्बन की कितनी संयोजकता होती है? चार संयोजकता होती है। एक, दो, तीन, चार। चार संयोजकता। संयोजकता। और जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन, हम बात करें एल्केन की। एल्केन की, तो जो एल्केन होते हैं उसमें हमारा क्या है, एक कार्बन, जैसे कोई कार्बन श्रृंखला है हमारी, मान लीजिए दो कार्बन की एक श्रृंखला है। अब इसकी क्या है, प्रत्येक कार्बन चार संयोजकता प्रदर्शित करता है। इन दोनों कार्बन के एक एक संयोजकता तो पूरी है, बची तीन संयोजकता किससे पूरी कर लेते हैं? हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब इन दोनों कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण है, तो अब इसे हम क्या बोलेंगे? एल्केन। एल्केन। क्योंकि ये दो कार्बन है तो इसे हम बोलेंगे एथेन। दो कार्बन का नाम क्या होता है? दो कार्बन के लिए हम एथ लिखते हैं क्योंकि इसमें सिंगल बंध है, एक एकल बंध से जुड़े हुए हैं, तो इसे हम बोलेंगे एथेन। अब यदि किसी कार्बन की एक संयोजकता मुक्त हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल समूह। जैसे मान लिए कि इस कार्बन की ये संयोजकता मुक्त हो, तो देखिए सी एच 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 और सी एच एच, और एक संयोजकता इसकी क्या है? मुक्त है। मतलब अर्थात यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन या फिर कोई भी समूह नहीं जुड़ा हुआ है, इसकी एक संयोजकता मुक्त है। तो इसे एल्किन से, इसे हम क्या बोलेंगे? एल्किल। एल्किल समूह। चूंकि एथीन से बना है तो इसका नाम क्या होगा? एथिल। एथिल समूह। और इसकी एक संयोजकता क्या होगी? मुक्त होगी। इस प्रकार हम इन्हें प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें आइसोब्यूटेन की। तो देखिए आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन हमारा क्या है, इसमें चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए हम ब्यूटेन लिखते हैं। अब ब्यूटेन की ही एक विशेष संरचना को हम क्या बोलते हैं? आइसोब्यूटेन। समझते हैं कैसे? देखिए, यदि हमारी कार्बन श्रृंखला क्या है, चार कार्बन की है, एक, दो, तीन, चार, ये चार कार्बन की है, तो चार कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इनकी सभी की संयोजकता क्या है? हाइड्रोजन से पूरी पूरी है। ये हमारा क्या है? ब्यूटेन। और इसे हम बोलते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन की यदि शाखित श्रृंखला हो, अर्थात उसमें कार्बन तो चार ही हो, लेकिन वो सीधी संरचना में, अगर ये सीधी संरचना में जुड़े हुए हैं, ये शाखित नहीं है, तो हम इसे नॉर्मल बोलेंगे। यदि ये शाखित रूप से व्यवस्थित है, देखिए किस प्रकार से, कार्बन, कार्बन, और इस कार्बन से ये कार्बन और ये कार्बन, ये क्या है? इसकी शाखित श्रृंखला। तो इसे हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन। इसकी सभी संयोजकता किससे पूरी है? हाइड्रोजन से। CH3, CH, CH3 और CH3। देखिए, ये हमारा है आइसोब्यूटेन। अब प्रश्न में हमें कहा है कि आइसोब्यूटेन से उत्पन्न होने वाले एल्किल समूहों की संरचना बताइए। तो देखिए, ये मान लिया हमारा C1 कार्बन है, ये C2 कार्बन है, ये C3 कार्बन है और ये हमारा C4 कार्बन है। इसमें चार कार्बन है, हमने चारों कार्बनों को नाम दिया C1, C2, C3, C4। यदि हमारे जो मुक्त संयोजकता है वो C1 कार्बन से हो, देखिए C1 कार्बन से एक संयोजकता मुक्त हो, या फिर C4 कार्बन से एक संयोजकता मुक्त हो, या फिर C3 कार्बन से एक संयोजकता मुक्त हो, तो बनने वाला एल्किल समूह समान ही होगा। देखिए किस प्रकार से, CH3, CH, CH3 और CH2, ये हमारा क्या होगा? आइसोब्यूटिल।
आइसोब्यूटेन। देखिए अब हमारा क्या है, C1 कार्बन से ये हाइड्रोजन मुक्त है। अगर C2, C3 और C4 कार्बन से भी हाइड्रोजन मुक्त हो तो हमारी बनने वाली संरचना यही होगी। तो ये हमारा क्या है, एक एल्किल समूह, ये हमारा क्या है, एल्किल समूह। एल्किल समूह कब, जब C1, C3 और C4 कार्बन की संयोजकता मुक्त हो। कार्बन की संयोजकता मुक्त हो, मुक्त हो तो ये हमारा ये एल्किल समूह बनेगा। और यदि C2 कार्बन से, यदि C2 कार्बन से कार्बन की संयोजकता मुक्त हो, संयोजकता मुक्त हो तो बनने वाला एल्किल समूह हमारा अलग होगा। देखिए CH3, C, CH3 और CH3, और इस कार्बन की एक संयोजकता हमारी मुक्त है। ये भी हमारा आइसोब्यूटेन से बन रहा है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटिल। अब देखिए ये भी हमारा आइसोब्यूटिल है, ये भी हमारा आइसोब्यूटिल है, लेकिन इनमें अंतर क्या है, इनमें, इनका दोनों का यदि नामकरण सेम है लेकिन संरचना तो इनकी अलग अलग होगी। तो इसीलिए इसे, चूंकि ये देखिए ये हमारा क्या है, 1 डिग्री कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री आइसोब्यूटिल। और ये हमारा क्या है, 3 डिग्री कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री आइसोब्यूटिल। तो इस प्रकार इन दोनों के नाम क्या है, अलग अलग होंगे, 1 डिग्री आइसोब्यूटिल और 3 डिग्री आइसोब्यूटिल। तो आइसोब्यूटेन से हमारे कितनी एल्किल समूह बनते हैं, 2 एल्किल समूह बनते हैं, 1 डिग्री आइसोब्यूटिल और 3 डिग्री आइसोब्यूटिल। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।